सरस्वती क्लासेस बनावली में आपका स्वागत है। आज हम विद्यार्थियों +2 की एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमें 3 वर्टेक्स दिया होता था x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम ये फॉर्मूला लगाते थे विद्यार्थियों 10th क्लास में। इसी फॉर्मूले को ही हम डिटरमिनेट फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख पाएंगे 1/2 हमने आगे लगाया, जो 3 वर्टेक्स दिया है x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 1 1 1 हमने लगाया। जब इसको सोल्व करते हैं तो यही आता है। देखिए x1 आगे लिया है, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, y2 माइनस का y3 यही तो हमारे पास है। फिर हम माइनस का क्या करते थे, x2 लेते थे, लेकिन इसने प्लस का लिया है, कोई बात नहीं, निशान चेंज कर देंगे। ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, y1 माइनस y3 आता था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है विद्यार्थियों, y3 माइनस y1, क्योंकि यहाँ माइनस की बजाय हमने प्लस लिया है। फिर x3 आगे लेते थे, ये x3 यहाँ आया है, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, y1 माइनस y2 ये यहाँ लिया है। यानी इसी फॉर्मूले को ही हम डिटरमिनेट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और इसका डिटरमिनेट करेंगे तो जो भी आंसर होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। इसके बाद है रिमार्क, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर कहता है विद्यार्थियों, क्या कहता है ये, सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेट, यानी इसका जो भी डिटरमिनेट आएगा इक्वेशन 1 का, उसकी हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, चाहे वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। और दूसरा इसके ऊपर पॉइंट क्या दिया हुआ है रिमार्क के अंदर, ये कहता है इफ एरिया इज गिवन, यदि हमें एरिया दिया हो, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेट कैलकुलेट, जब हम डिटरमिनेट निकालते समय उसकी वैल्यू यूज करेंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0, यदि 3 कोलिनियर पॉइंट का एरिया निकालना है तो वो 0 आएगा, क्योंकि कोलिनियर हमें पता ही है एक लाइन पे 3 पॉइंट होते हैं, एक लाइन पे 3 पॉइंट है तो ट्रायंगल बन नहीं रही है, और ट्रायंगल नहीं बनेगी तो उसका एरिया क्या होगा, 0 आ जाएगा। अब ये कब यूज़ होगा, जब हमें कोलिनियर पॉइंट प्रूफ करना हो तो एरिया निकालेंगे, 0 आ गया तो वो कोलिनियर होगा, और यदि ऑलरेडी कोलिनियर दिया है तो उसका एरिया निकालते समय 0 यूज़ करेंगे। 2 इसके एग्जाम्पल दिए हुए, ये विद्यार्थियों आप ट्राई लेंगे। जैसे हम डिस्कस करते हैं पहले सम की, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स ऑफ द गिवन पॉइंट, इसके 3 वर्टेक्स 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पहला दूसरा और तीसरा, जिसमें तीनों वर्टेक्स ट्रायंगल के यहाँ यहाँ और यहाँ दिया है। मैं इसका विद्यार्थियों एक ही पार्ट कराऊंगा, 2 आप खुद ट्राई लेंगे, उसी वे से होगा। जैसे देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये वर्टेक्स दिया हुआ है, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपको ये पार्ट दिया है पहले का दूसरा, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, 1/2 2 7 लिया हमने, 1 1 लिया, 10 और 8 लिया, 1 1 हम लगाते ही थे। अब इसका डिटरमिनेट किया है विद्यार्थियों, 1/2 2 आगे रहेगा, ये पूरी रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 माइनस का 8, फिर हम माइनस का 7 आगे लेंगे, ये पूरा कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 1 माइनस का 10, और फिर 1 आगे लेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 8 माइनस का 10, यहाँ से माइनस का 7 आएगा, 2 के साथ गुणा ये, यहाँ माइनस का 9 आएगा, 7 के साथ गुणा ये, और यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, 1 के साथ गुणा ये आ जाएगी। और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 16 प्लस का 63 यानी 47 रहेगा, 1/2 आगे था, 47/2 23.5 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा विद्यार्थियों। ऐसे इसके दोनों पार्ट आप खुद करिए। इसके बाद पार्ट प्रश्न संख्या 2 में हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, तो हम अपना एरिया निकालेंगे, यदि इक्वल टू 0 आ गया तो ये कोलिनियर है। और जब शो करना होता है मोस्टली क्या 100% वो होता ही है। तो जैसे देखिएगा सेकंड सम में क्या दिया है, सेकंड सम में ये कहता है द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग दीज वर्टेक्स इज 0, यानी ये कोलिनियर होंगे यदि ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए। तो हमने ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 1/2, ये आपका ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, और सी ए प्लस बी, 1 1 हम लगाते थे। अब मर्जी है आपके, चाहे तो आप इसको सीधा सॉल्व कर लें या
ऑपरेशन करके भी सोल्व कर सकते हैं, डिटरमिनेंट हमेशा सेम आता है। तो हमने विद्यार्थियों यहाँ क्या किया, ऑपरेशन लगा दिया, C1 चेंज टू C1 प्लस C2। तो यहाँ AB प्लस C, AB प्लस C, AB प्लस C आएगा। ये दूसरा और तीसरा कॉलम एज इट इज रहा। हमने यहाँ से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया विद्यार्थियों, तो यहाँ 1 1 1 रहेगा, ये भी 1 1 1 रहेगा। अब आपका C1 और C3 आइडेंटिकल आ गया, यही हमने लिखा। और ये आपकी एक प्रॉपर्टी थी विद्यार्थियों। क्या प्रॉपर्टी थी, जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो इसका डिटरमिनेंट जीरो लिया, 1/2 इंटू में जीरो, ये जीरो आ गया। जीरो आते ही हमने लिखा है दिस इम्प्लाइज पॉइंट A B एंड C आर कोलिनियर। इस तरह से पॉइंट A B C आपका कोलिनियर होगा। इसी तरह से विद्यार्थियों इसका तीसरे सम में क्या दिया हुआ है, इसके दो पार्ट है, इसका भी हम एक पार्ट करेंगे, आप खुद ट्राई लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी हो। इफ़ एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट है, तो ये ABC हो गया, ये भी आपका ABC हो गया। हम अपना एरिया निकालेंगे, इक्वल टू प्लस माइनस 4 ले लेंगे, क्योंकि हमने रिमार्क में दूसरा पॉइंट यही पढ़ा था कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हो तो हम उसका दोनों टाइम यूज़ करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैलकुलेट। तो उसकी दोनों ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है विद्यार्थियों, जैसे ये दिया हुआ है, सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टेक्स K0 40 एंड 02 इज 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। तो हमने अपना एरिया निकाला, देयरफॉर 1/2 K0 40 02, ये 1 1 1 लिया, इक्वल टू प्लस माइनस 4 लेंगे, क्योंकि स्क्वायर यूनिट दिया, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। हमने कैलकुलेट चाहे तो इसको सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने आपको सीधा लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये 1/2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस माइनस 8 हो गया हमारा। यहाँ पर के आगे लिया, ये पूरा कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 0 माइनस का 2, 0 आगे लेंगे माइनस का, तो यहाँ इसके साथ जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा, तो हमने सीधा 0 ही लिख दिया। फिर हम 1 लेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, तो 8 माइनस का 0। तो यहाँ से क्या आएगा विद्यार्थियों, माइनस का 2K प्लस 8 इक्वल टू प्लस माइनस 8, ये 8। अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वल टू एक बार तो प्लस की 8 लिया और इसके इक्वल टू एक बार हमने माइनस 8 लिया। प्लस 8 लिया तो ये इधर जाके माइनस होगा, ये 0 ही आ गया, इधर माइनस का 2K चल ही रहा था, ये इसके नीचे आएगा, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, माइनस पहले था -8 और -8 -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, K की वैल्यू 8 आ जाती है विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 और 5th आप खुद करेंगे, ऑप्शन वाला है, इसके अंदर एरिया दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट दिए हैं, K की वैल्यू निकालनी है, सेम थर्ड सम की तरह ही होगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में हमें इक्वेशन निकलनी है दोनों के अंदर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट यूजिंग डिटरमिनेंट, सेम वे इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे जो इन दोनों पॉइंट के ऊपर होगा, कोई भी पॉइंट मान लेंगे, जैसे P पॉइंट मान लिया, लाइज ऑन दी लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट। तो फिर क्या होगा, हमारे पास तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, और उनको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में इक्वेशन आ जाएगी। जैसे देखिए क्या दिया हुआ है विद्यार्थियों, इसके अंदर हमने यही लिखा, पार्ट संख्या 1st 4th क्वेश्चन का, P B एनी पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट, यानी इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के ऊपर हमने कोई पॉइंट लिया, देयरफॉर पॉइंट A P B आर कोलिनियर। इस तरह से ये पॉइंट आपका कोलिनियर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, क्योंकि कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होगा। 1/2 हमने ये ले लिया XY ऊपर। अब आप कहें सर यहाँ तो आपने A P B लिखा था, यहाँ P A B, अरे 3 पॉइंट दिया होता है ऐसे, ट्रायंगल का नाम यहाँ से रीड कर लें, यहाँ से रीड कर लें, यहाँ से रीड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो इसी तरह से जो मर्जी लिख दीजिए, पॉइंट माना है वो पहले ले लिया और बाद में 2 पॉइंट दिए थे उनको कंटिन्यू ले लिया हमने। तो यहाँ पे पहले P के वर्टेक्स लिखे, XY हम मान के चले थे, A का वर्टेक्स 1 और 2 दिया था और B का वर्टेक्स 3 और 6 दिया था, 1 1 1 हम लगाते ही हैं। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थी, दूसरी साइड जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 ही आ जाएगा। इसका डिटरमिनेंट क्या है, x आगे आएगा, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे हम, 2 माइनस का 8, फिर माइनस का y आगे लिया, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, 1 माइनस का 3, और फिर हमने
ये एक आगे लिया, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो 6 माइनस का 6, ये 0 ही हो जाएगा विद्यार्थियों। यहाँ से माइनस का 4 और x आ जाएगा, यहाँ से -2 और y के साथ मल्टीप्लाई प्लस 2y हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ से हमने क्या किया, ये माइनस था, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 × 2 2 दूनी 4, ये आ जाता है। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन ऑफ इक्वेशन होगी विद्यार्थियों। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। और अंत में 1 मिनट आपका और लेंगे विद्यार्थियों, डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। वीडियो पहली बार बना रहे हैं विद्यार्थियों तो ज़रूर कुछ गलतियां भी होती होगी, तो जो भी गलती हो, कोई आपके समझ में ना आए, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉइंट हो, तो वो आप यानी जो आपका कमेंटमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर ज़रूर लिखें। जो वीडियो देख रहे हो उसके लास्ट में आपका कमेंट आता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो वहाँ अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। जो भी आपकी कमी हो वो हम दूर कर पाएँ, आप बताओगे तो ही दूर हो पाएगी विद्यार्थियों। और यदि आपको ठीक लगे, कोई भी गलती ना लगे, तो आप जैसा उचित लगे, गुड, वेरी गुड, नाइस भी लिख सकते हो। तो मैं उम्मीद करूँगा कि सभी विद्यार्थी अपना सुझाव ज़रूर देंगे ताकि हम अगले वीडियो को और इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। धन्यवाद।